नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज़ पे। तो बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि ज़रूर इन टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगा और रियल लाइफ स्टोरीज़ पे जो कि मेरा मुद्दा है समाज के ऊपर और समाज में जो भी हम चीज़ सुधार कर सकते हैं या जो चीज़ हम ठीक कर सकते हैं या जिस विषय पे हम बात कर सकते हैं, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। यही मुद्दा है, उसी रिगार्डिंग उसमें पॉडकास्ट हो रहे थे। तो मेरा प्लान ये था कि मैं खुद से ही आके बोलूँ इन विषयों के ऊपर। तो आज का विषय जैसे कि इन्फ्लुएंसर, आज का विषय है हमारा इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का सीन ऐसा है ना भाई कि कई लोगों ने बड़ी अलग लेवल पे देखना स्टार्ट कर दिया इन्फ्लुएंसर को। और सबसे पहला मेरा सवाल जनता से है कि आप इन्फ्लुएंसर समझते किसको? इन्फ्लुएंसर मेरे हिसाब से तो वो होता है जो यूथ को या फिर हमारे किसी भी एज ग्रुप को या फिर किसी भी मतलब हमारे समाज को मोटिवेट करे। मोटिवेट करने वाले इंसान को हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं, डिमोटिवेट करने वाले इंसान को तो हम इन्फ्लुएंसर नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही इन्फ्लुएंसर किसी गलत विषय में इन्फ्लुएंस कर रहा हो, लाइक जैसे समाज में आजकल आप देखेंगे, आजकल के यूट्यूबर्स में होता क्या है, जनरली आजकल के यूट्यूबर्स में इन्फ्लुएंसर्स हमारे कैसे-कैसे होते हैं, कुछ गुंडागर्दी वाले वीडियोज़ बनाते हैं, लाइक तेरे भाई का रोला, ये वगैरह-वगैरह ये सब चीज़ें बना रहे होते हैं। या कोई एक ऐसी लाइफ़स्टाइल दिखा रहा होता है, जो शायद 90% ऑफ कॉमन आम आम जनता जो कि अफ़ोर्ड नहीं कर सकती है, उस टाइप के इन्फ्लुएंसर होते हैं। या फिर कुछ इन्फ्लुएंसर जैसे कि अगर मैं जेंडर विशेष की बात करूँ, तो जेंडर विशेष में इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं कि भई जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। अब चाहे जेंडर में आप मेल की बात करो, चाहे फीमेल की बात करो। कुछ इन्फ्लुएंसर्स मार्केट में फ़िटनेस को लेके इन्फ्लुएंस करते हैं, मैं उनको इन्फ्लुएंसर बोल सकता हूँ। बिकॉज़ वो जनरली जिम वाले वीडियोज़ जो बनाते हैं, मैं उनको थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंसर मानता हूँ। उस फ़ील्ड से मैं भी बिलॉन्ग करता हूँ और कहीं न कहीं मैं उसको एक समाज के लिए अच्छा संदेश संदेश भी मानता हूँ। जो लोग एक अपनी बॉडी को लेके, फ़िटनेस को लेके, अपनी हेल्थ को लेके बहुत सीरियस होते हैं। जैसे कि नाम तो किसी का क्या ले सकते हैं, जैसे कि अंकित भाई हैं एक अपने, ठीक है? और जितने भी मतलब फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, कई लोग हैं जो जैसे उन्होंने 75 डेज़ का चैलेंज लिया। कुछ देसी पहलवान हैं, ठीक है? जो देसी पहलवान हैं, जो सपाटे-वपाटे मारते हैं, देसी खाना दिखाते हैं। ये कहीं न कहीं मेरे को उचित लगते हैं। कुछ मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ठीक है? इस प्रकार से कई इन्फ्लुएंसर्स हैं, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं और कई बार अच्छे इन्फ्लुएंसर चल पड़ते हैं और कई बार अच्छे इन्फ्लुएंसर दबे रह जाते हैं और कई बार लेकिन जनरली अगर बात कहें तो 80% ऑफ जनता हमारी जो है, उन इन्फ्लुएंसर को ढा रही होती है, जो एक्चुअल में मोटिवेशन के नाम पे तो कुछ नहीं कर रहे। समाज में कोई अच्छा संदेश दें, नहीं दे रहे। मतलब गाली-गलौज या इस तरह की मतलब जो है चीज़ों को प्रमोट करना और लड़के जेन ज़ी जो जिसे कहते हैं ना, हमारी आज की यूथ जनरेशन जो है, वो उनको देख के बहुत अट्रैक्ट हो जाती है कि भई हम भी भाई की तरह करेंगे, भाई की तरह कपड़े पहनेंगे, भाई की तरह मार्केट में घूमेंगे, रोला रप्पा दिखाएँगे लोगों को, है ना? तो मुझे नहीं समझ में आता उन लोगों को अवार्ड किस चीज़ के दिए जाते हैं। पहली बात तो उनको अवार्ड भी बहुत सारे मिलते हैं। टॉपिक हमारा आज का ये नहीं है, लेकिन स्टिल उनको बड़े अवार्ड मिलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से नेशनल अवार्ड्स मिल जाते हैं कि इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर, इन्फ्लुएंसर ऑफ द स्टेट, इन्फ्लुएंसर ऑफ द मतलब जो भी इन्फ्लुएंसर ऑफ द मंथ। यूट्यूब फैन फेस्ट भी उनको अच्छे खासे अवार्ड देता है, क्योंकि एक्चुअल में वो एक टीआरपी क्रिएट कर रहे हैं, उनको शोज़ मिल जाते हैं। वही लोग बिग बॉस में जाके अंधाधुंध गाली-गलौज करते हैं या गाली-गलौज नहीं करते हैं तो लड़ाई-झगड़ा करते हैं। मतलब वो स ये जैसे बिग बॉस ही मान लो, ठीक है? क्या संदेश दे रहा है एक्चुअल में कि आप 1 महीने के लिए कमरे में एक घर में बंद हुए तो आपने आपस में लड़ना-झगड़ना चालू कर दिया। आई डोंट नो कहाँ जा रहा है हमारा ये इन्फ्लुएंसर वाला वर्ड कहाँ जा रहा है, नहीं समझ में आता। अब दूसरी बात ये है कि चलो ठीक है, जो नेगेटिव मार्केटिंग से कमा रहा है, नेगेटिव चीज़ें दिखा के कमा रहा है, कोई रोस्ट कर रहा है, तो कोई रिव्यू कर रहा है, तो कोई फ़िटनेस रिलेटेड एजुकेशन दे रहा है, फ़िटनेस रिलेटेड ज्ञान दे रहा है, तो कहीं न कहीं सब लोग अपनी जगह पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मेहनत ज़रूर कर रहे हैं, अपने दम पे मेहनत कर रहे हैं। तो ठीक है, एक पल को हम इनको इन्फ्लुएंसर मान लेते हैं। अब जो मेरा टॉपिक है, उसको आप ज़रा गौर से समझना। धारली धारली उत्तराखंड में बाढ़ आई, पंजाब में बाढ़ आई,
हमारे क्षेत्र खटीमा में भी बाढ़ आई, जहाँ की न्यूज़ ज़्यादा पॉपुलेट नहीं होती है या पॉपुलर नहीं होती है, सिंपल सी बात है। तो होता क्या है कि बाढ़ आने पे या कोई आपदा आने पे उस स्टेट के इन्फ्लुएंसर्स या इन्फ्लुएंसर के साथ भी एक नाम और जुड़ा हुआ है, आर्टिस्ट जो कनेक्टेड है जनता से, इनको जनता ने बनाया है बोलते हैं, ठीक है? मैं कहता हूँ जनता से पहले इनको इनकी मेहनत ने बनाया। अगर ये सच्चे दिल से मेहनत ना कर रहे होते, क्या आप इनको बना पाते कभी? आज जब इतने टीवी एक्टर्स को देखते हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं, वेब सीरीज़ में गंदगी फैली हुई है। हर जगह से गंदगी को उठाने वाले आप लोग, जनता, ठीक है? इसमें ऐसा नहीं कि सारे ही सारे गंदगी में भरे पड़े हैं। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो मैं ये नहीं कहता सब बेकार है। लेकिन ये बेकार-बेकार चीज़ों को आपने उठाया, उतनी गंदी-गंदी वेब सीरीज़ जिसमें गाली-गलौच अंधाधुंध चल रही है और गंदे-गंदे दृश्य चल रहे हैं, उनको आपने उठाया, उनको आपने पसंद किया, उनको हिट आपने किया। उसके बाद आप बोलते हो कि समाज में गंदगी फैली हुई है। बाढ़ आती है तो सबसे पहले आवाज़ उठती है, भाई इस इन्फ्लुएंसर ने क्या किया हमारे देश के लिए? पंजाब के लिए इस इन्फ्लुएंसर ने क्या किया? इस एक्टर ने क्या किया? उसने क्या किया? उसने क्या किया? उसने क्या किया? क्या-क्या, क्या-क्या, किसने-किसने किया? अब एक इन्फ्लुएंसर की बात करता हूँ, तो अब गंदा अच्छा वाला टॉपिक यहाँ छोड़ देते हैं, बात करते हैं कि वो कैसे भी बना, लेकिन बना मेहनत से ही। गंदगी दिखाई, तब भी मेहनत करी, अच्छाई दिखाई, तब भी मेहनत करी। हमारे उत्तराखंड में अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं, बेकार यूट्यूबर्स भी हैं और एक मिड रेंज वाले यूट्यूबर्स भी होते हैं। एक्चुअल में ये उँगली जो होती है ना उठती है समाज में कि भाई इस यूट्यूबर ने क्या किया, उस यूट्यूबर ने क्या किया, वो कहाँ गया आज हमारा यूट्यूबर जिसको जनता ने उठाया था। जैसे कि एक नाम ले लेते हैं सौरभ जोशी। कई बार ये नाम उछल के आया सामने और यही नाम नहीं आया सामने, काफ़ी सारे यहाँ के आर्टिस्ट, सिंगर सबको उछाला गया, यूके 07 ऐसे-ऐसे नामों को लिया गया और बोला गया कि भाई ये बाढ़ के समय कहाँ गए? इनको तो जनता ने बनाया था और इनके कंटेंट तो एक्चुअल में कंटेंट की बात करें ना, तो जब भी मैं उत्तराखंड में कहीं घूमता हूँ, कहीं जाता हूँ, जैसे कि हल्द्वानी घूम रहा हूँ, भीमताल घूम रहा हूँ या अपने खटीमा, चंपावत, लोहाघाट कहीं भी घूम रहा हूँ, छूटती हर किसी के मुँह पे 2-4 बातें होती हैं। दिखाता ही क्या है, उसके कंटेंट में है ही क्या? घर के दाल-चावल दिखा दिए या अपना भाई दिखा दिया या अपनी मम्मी-पापा दिखा दिए या मैं यहाँ गया, मैंने मैगी खाई, मैंने ये किया, मैं वो किया और वो चल रहा है टॉप पे। मतलब इस हिसाब से मैंने 80% लोगों को यही बोलते देखा है, तो उसकी जनता तो यहाँ की है ही नहीं। उसको देखने वाले शायद मेरे ख्याल से हमारे स्टेट के बाहर के ही होंगे लोग। लेकिन जब स्टेट में कुछ बाढ़ आती है या कोई भी आपदा आती है या फिर कोई केस हो जाता है, मैं ये नहीं कहता कि हमें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। लेकिन ये आवाज़ उठाने वाले कौन लोग होते हैं? हमारी जनता ज़रूर होती है, ठीक है? सही आवाज़ उठाने वाली। लेकिन उसके बीच में घुसते हैं मिड रेंज वाले, जो अपने यूट्यूबर कह लो, इन्फ्लुएंसर कह लो, जो मिड रेंज के होती है ना लोग, उनको एक खुजली सी जागती है कि भाई अब हम जो है उँगली उठाएँगे बड़े-बड़े यूट्यूबर्स के ऊपर और अपना चैनल पे ट्रैफ़िक बनाएँगे। और चैनल पे ट्रैफ़िक बनाएँगे, उनको थोड़ा नीचा दिखाएँगे कि भाई इन्होंने कुछ नहीं किया। अब मान भी लेते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया और मैं सवाल पूछता हूँ जनता से वो कुछ क्यों करें? मेरा सवाल ये है कि वो कुछ क्यों करें भाई? आप मुझे जवाब दो। चलो ठीक है, उत्तराखंड में बहुत सारे लोग शायद हेट करते होंगे उन यूट्यूबर्स को, पसंद ना करते हों, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि वो हेल्प क्यों करें? अब एक बात करते हैं उस बंदे बंदे का कंटेंट आप पसंद कर रहे हो, देख रहे हो, आपने उसे बनाया, लेकिन उसके पीछे उसकी मेहनत भी तो है ना। आप लोगों ने अगर उस मेहनत को पसंद ना किया होता एक टाइम पे, तो आज जिस जिस भी जगह पे वो मौजूद हैं, वो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स, वो नहीं होते। लेकिन वो जो मिड रेंज वाले जो ब्लॉगर्स होते हैं या मिड रेंज वाले जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये बीच में घुसते हैं उस आवाज़ के बीच में और उस आवाज़ का रुख चेंज करते हैं और बोलते हैं कि भाई ये यूट्यूबर कहाँ गया? इतना बड़ा यूट्यूबर जो हमने बनाया, वो कहाँ गया? कहीं नहीं गया भाई, उसने भी अपने एंड पे कुछ ना कुछ किया ही होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई जैसे मेरी एक एनजीओ है, ठीक है? एनजीओ में मेरे को हज़ार लोग कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी केस के लिए या किसी भी हेल्प के लिए, तो मुझे उनके लिए वीडियोज़ बनाने पड़ते हैं क्योंकि मुझे उनको हिसाब देना है। लोग चाहे जैसे भी उठे हों, लेकिन कहीं न कहीं इन्होंने मेहनत ज़रूर करी। एक इंडिविजुअल ने अपना चैनल बनाने के लिए या एक टीम ने अपना चैनल को मार्केट में लाने के लिए या लोगों को एंटरटेन करने के लिए एक मेहनत का काम किया। इन्होंने भी पैसे खर्च किए कंटेंट बनाने के लिए।
और कई सारे इन्फ्लुएंसर तो टीम टीम वाइज़ काम करते हैं, जैसे कि कई वीडियोज़ बनाते हैं, उल्टे-सीधे वीडियोज़ बनाते हैं, प्रैंक वाले वीडियो बनाते हैं, कई अब गंदे-गंदे डांस होते हैं, ठीक है? कई कई चीज़ें होती हैं, कोई डांस कर रहा है गंदे तरीके से, कोई अच्छे तरीके से डांस कर रहा है। कहीं न कहीं मार्केट में अपने आप को मतलब कुछ अलग दिखाने के लिए लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में भी मौजूद है बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर, वो कुछ लीग से हट के अपने आप को साबित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब चाहे वो बाज़ार में डांस करे, चाहे वो बाज़ार में गाना गाए, चाहे वो बाज़ार में प्रैंक करे, चाहे वो बाज़ार में लाइक जैसे कि डेली व्लॉगिंग करे, डेली व्लॉगिंग वाला एरिया दिखाए, ठीक है? मतलब हर तरह के हैं, कोई कोई अपनी लाइफ़स्टाइल दिखा रहा है, कोई अपनी डेली लाइफ़ दिखा रहा है, ठीक है? कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, ठीक है? कोई अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा है, कोई किसी को रोस्ट कर दे रहा है। मतलब कंटेंट यूट्यूब का यही है कि भाई कुछ ना कुछ आपको अलग करना पड़ेगा, या फिर उसको फ़ॉलो करने वाले जो मिड रेंज के होते हैं, नहीं तो वो आपके ऊपर उँगली ज़रूर उठाएँगे। और उँगलियाँ कब उठती हैं? जैसे कि आज मैं कहता हूँ कि हमारे समाज में, हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र में पिथौरागढ़ का एक केस रहा था, शायद मेरे ख़्याल से 13 या 14 साल पुरानी बात होगी शायद ये। और तब से लेकर उसको न्याय नहीं मिला। जब उसके लिए आवाज़ उठाने की बात आई, तब लोगों ने बड़े-बड़े यूट्यूबर्स को याद करना चालू किया। लेकिन मेरा सवाल ये है जनता से कि चलो 8 साल थे, 10 साल थे, 12 साल थे, कशिश की बात चल रही है। एक कशिश नाम की पिथौरागढ़ की हमारी बेटी थी, जिसको न्याय नहीं मिला, ठीक है? हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके लिए आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं। तो लोगों ने, जनता ने आवाज़ उठाई, जनता में आक्रोश आया कि आज तक न्याय नहीं हुआ है। मानता हूँ मैं इस बात को, ठीक है? बिल्कुल मानता हूँ, और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें हमेशा एकजुट होके न्याय की माँग करनी चाहिए, ठीक है? और न्याय की माँग के बीच में जब हम ये मिड रेंज के जो लोग होते हैं ना, वो जब आते हैं तो वो आक्रोश का आक्रोश का पहिया मोड़ते हैं और उँगली उठाते हैं उन यूट्यूबर्स की तरफ पे जो बड़े-बड़े स्तर पे बैठे हुए हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपने एंड पे कुछ किया हो, अपनी पावर में कुछ ना कुछ किया हो। लाइक जैसे कि बाढ़ में कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी हर कोई दिखाएगा। मैं तो अपनी एनजीओ में काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया, वहाँ पे लोगों के फंड्स आते हैं, लोगों की कंट्रीब्यूशन आते हैं, तो मुझे दिखाना बनता है। मेरे लिए तो ये बहुत ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी देना। लेकिन कोई अगर अपने पैसे से कर रहा है तो वो सारी दुनिया को क्यों बताए? अब मान लो मेरा कंटेंट है डेली लाइफ, डेली व्लॉगिंग, ठीक है? तो उसके बीच में मैं वो सोशल वर्क जो अपने पैसों से कर रहा हूँ, तो मैं वो दिखावा क्यों करूँगा अपने डेली कंटेंट के बीच में? हाँ, 1 आध 2 कभी हो सकते हैं दिखा दिया हो, लेकिन ये कि हर चीज़ वो दिखाए, ज़रूरी नहीं, क्योंकि उसका कंटेंट जो है वो डेली लाइफ़ का है। तो बेफ़ालतू की तारीफ़ बटोरने के लिए अगर वो ये दिखाए कि मैंने बाढ़ में इतना लाख दे दिया, उतना लाख दे दिया, या मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ समाज के लिए, वो अपने कंटेंट पे फ़ोकस करेगा, वो अपने कंटेंट को चेंज कर देगा। आप मुझे ये बताओ, सबसे पहली बात तो ये है। अब चाहे वो अच्छा यूट्यूबर हो, चाहे वो बेकार यूट्यूबर हो, चाहे वो कहीं का भी यूट्यूबर हो, कैसा भी यूट्यूबर हो, या इन्फ्लुएंसर हो, ज़रूरी थोड़ी है यूट्यूब में ही सारे इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं। इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं, आजकल फेसबुक पे चल रहे हैं, पता नहीं कितने-कितने प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे कशिश की बात करते हैं, इतने साल से वो आक्रोश कहाँ था? लोगों की नज़र में क्यों नहीं आया? आप कशिश की बात कर लो, आप देहरादून देहरादून में एक केस हुआ था अंकिता अंकिता वाला, उसकी बात कर लो। आप और भी यहाँ पे केस हुए हैं, इतने सारे केस हुए हैं, इतने सारे केस हुए हैं, जिसमें हमारी पहाड़ की बेटी का उत्पीड़न हुआ है, ठीक है? उसको न्याय नहीं मिला है, तो तब ये जन आक्रोश कहाँ जाता है? एक समय बाद जब कोई एक मार्च टाइप का स्टार्ट होता है, तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इतने साल से जब न्याय नहीं मिल रहा था, क्या आपको लगता है कि वो परिवार शांत बैठा होगा? क्या उस परिवार ने आवाज़ नहीं उठाई होगी? क्या हमारा तब फ़र्ज़ नहीं बनता था आवाज़ उठाने का? क्या हमारा तब नहीं बनता था? और जब हमने आवाज़ उठाई, तो ये बीच में कौन लोग हैं जो आके उस आक्रोश के थ्रू व्यू बटोरने की कोशिश कर रहे हैं? व्यू बटोरने के बहाने वो किसी-किसी यूट्यूबर को जो है पिंच मार देते हैं कि भाई वो कहाँ गया, ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, बाढ़ आई तो वो कहाँ गया। अब भाई वो करे ना करे उसकी मर्ज़ी ना। अब इसके पीछे मैं लॉजिक बताऊँगा, मैं कहता हूँ कि अगर वो कर रहा है तो भी ठीक है, नहीं कर रहा है तो भी ठीक है। रीज़न जनता ने उन्हें बनाया, ऐसा लोग कहते हैं। मैं कहता हूँ उनकी मेहनत ने, उनके कंटेंट ने आपका दिल जीता, इसलिए आपने उन्हें बनाया, इसलिए आपने उन्हें प्यार दिया। लेकिन क्या जनता 10 से 6 की नौकरी नहीं कर रही है?
सिंपल सा सवाल है, सब इसका जवाब देना। क्या हर हर आम इंसान 10 से 6 की नौकरी नहीं करता है क्या? बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो गई, जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, आईटी कंपनी जैसे कि एक्सीएल है, सैमसंग है, पता नहीं, मैं ऐसे फॉर एग्जांपल ये ब्रांड्स के नाम ले रहा हूँ, लेकिन मैं किसी ब्रांड को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल आपको बताऊं। तो क्या बड़ी बड़ी कंपनी जिनका टर्नओवर 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़, 6000 करोड़, 10,000 करोड़, पता नहीं कितने करोड़ों में टर्नओवर है, लाइक जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई अंबानी की कंपनी है, अंबानी की कंपनी में पता नहीं कितने सैकड़ों एम्प्लॉय होंगे, पता नहीं हर स्टेट के मिला के कितने सारे एम्प्लॉयज होंगे। क्या वो जनता नहीं है जो वहाँ काम करती है? क्या जो वहाँ जॉब करती है उस उन कंपनीज में, उन क्षेत्रों में, ठीक है, उन कार्यालयों में जो काम करते हैं, क्या वो जनता नहीं है? क्या जनता वहाँ उस फैक्ट्री के मालिक को या उस कंपनी के मालिक को या उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक को क्या जनता नहीं बना रही है? क्या यहाँ तो सिर्फ जनता के प्यार ने बनाया, ठीक है, क्योंकि आप उस कंटेंट से एंटरटेन हो रहे थे। वहाँ तो आपने अपना पूरा दिन रात लगा दिया, एक सैलरी, एक छोटी सी सैलरी के लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी है। हर ये बात उस हर शख्स के लिए है जो कहीं न कहीं काम करता है। अब वो चाहे कोई सी भी कंपनी हो, चाहे वो सरकारी ही क्यों ना हो, मैं आपको ये बोलूँ सरकारी ही क्यों ना हो, सब लोग कहीं न कहीं काम कर रहे हैं, 10 से 6 की नौकरी कर रहे हैं। आप जैसे आम आदमियों की वजह से वो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ ग्रो करती हैं। तो जब ये उँगलियाँ उठती हैं बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर के ऊपर, जो कि वन मैन या फिर कोई वन टीम या फिर कोई एक सिंगल टीम ने 4-5 लोगों ने मिलके एक चैनल बनाया एंटरटेनमेंट करने के लिए, पैसा खर्च करके अपना कंटेंट क्रिएट किया, आपको एंटरटेन किया, आपने उन्हें बना आपने आपको पसंद आया, आपने उन्हें देखा। लेकिन यहाँ दिन-रात की मेहनत लगा के आपने जिस कंपनी के लिए काम किया, क्या आपने कभी उस कंपनी से सवाल किया कि आपने क्या किया बाढ़ के लिए? मैं ये नहीं कहता कि कंपनियाँ नहीं करती हैं, मैं ये कहता हूँ कि क्या आपने कभी इस तरह के आक्रोश, रैली या जो रैली जब निकलती हैं, इस बीच में क्या आपने उन कंपनियों के ऊपर सवाल उठाया? क्या उन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, क्या उन फैक्ट्रियों के ऊपर कि भाई हम पूरी जनताओं ने मिल हम सारी जनता ने मिलके इतनी ज़्यादा आप लोगों को बनाया, इतनी बड़ी कंपनी को सँभाला है, क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप जाके बाढ़ पीड़ितों को हेल्प करो? इसका मतलब ये नहीं है कि वो करते नहीं हैं, लेकिन सब नहीं करते, हर कोई नहीं करता। इवन उनकी कंपनी में भी कोई एक्चुअल में बीमार हो जाए, तो तब भी कई कंपनियाँ होती हैं जो हाथ झाड़ लेती हैं। तब ये जन आक्रोश और ये मिड रेंज वाले यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर जिसे कहते हैं, तब वो कहाँ जाते हैं? तब वो सवाल क्यों नहीं उठाते? तब वो किसी को उँगली क्यों नहीं करते? मैं रीज़न बताऊँ क्यों? क्योंकि उनको उन यूट्यूबर्स, उन इन्फ्लुएंसर्स को, मैं बार-बार यूट्यूबर का नाम लेता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं यूट्यूब से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, मैं इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ हूँ, मैं हर जगह रील डालता हूँ, ठीक है? मैं हर जगह कोशिश कर रहा हूँ कि एक समाज में कुछ चेंज ला ला सकूँ, बदलाव ला सकूँ। तो उस समय पे उन लोगों को उँगली क्यों नहीं की जाती? उन फैक्ट्रीज़ को, उन कंपनीज़ को, इतने बड़े-बड़े नाम्स हैं, इतने बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, इतने बड़े-बड़े होटल्स हैं, इतनी बड़ी-बड़ी फ्रेंचाइज़ी हैं, इतने बड़े-बड़े ब्रांड्स की फ्रेंचाइज़ीज़ हैं, इतनी सारी, मतलब देश पे व्यापार की इतनी सारी शाखाएँ हैं। क्या आपने कभी वहाँ सवाल किए? मैं उन इन्फ्लुएंसर से पूछ रहा हूँ सवाल। क्या आप कभी वहाँ सवाल करते हो तब, उस टाइम पे? क्यों नहीं करते हो? उसका जवाब भी दे देता हूँ मैं। उसका रीज़न सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि आपको उनको उँगली करके या उनको कुछ भी बोल के कुछ भी नहीं मिलना। मतलब आपके ना व्यू बढ़ेंगे, ना आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, ना आप ना उस आम जनता को आप संबोधित करना चाहते हो, ना उस आम जनता का ध्यान भी वहाँ खींचोगे, ना आम जनता अपना ध्यान वहाँ खींचेगी, क्योंकि उससे एक्चुअल में कुछ होना ही नहीं है ना। जिसने करना है वो करेगा, जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा। और यही केस फॉलो करता है किसी इन्फ्लुएंसर के ऊपर, बड़े इन्फ्लुएंसर के ऊपर, छोटे इन्फ्लुएंसर के ऊपर। जिसने करना है वो करेगा, जिसने बताना है वो बताएगा, जिसने नहीं बताना करके वो नहीं बताएगा, और जिसने करना ही नहीं है तो वो ना बताएगा ना करेगा, सिंपल सी बात। लेकिन इससे उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा कि भई भई किसी फैक्ट्री को टारगेट करें या किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करें, तो इसीलिए वहाँ उँगली नहीं उठाई जाती। अब ये बंदा भी तो सिंगल बंदा था या 4-5 लोगों की टीम थी, ये लोग दिन-रात मेहनत कर रहे थे, तब उनका कंटेंट चला, तब उन्होंने 4 पैसे कमाए। अब चाहे वो करोड़ कमाए, चाहे 2 करोड़ कमाए, अगर आप 1-2 करोड़ की बात करते हो, मैं कहता हूँ कि कोई यूट्यूबर 2 करोड़ रुपए महीने कमा रहा है या 4 करोड़ रुपए महीने कमा रहा है। लेकिन अगर उससे मैं कंपेयर करूँ उन ऑर्गेनाइज़ेशन को जिनके जिनके लिए आप रात-दिन 10 से 6 घिस देते हो, अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर देते हो, वो तो करोड़ों, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ नहीं, वो हज़ारों करोड़ कमा रही है।
किसी कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ होगा, किसी का 600 होगा, किसी का 700 होगा, किसी का 1000 होगा, किसी का 2000 होगा। तो तब ये सवाल कहाँ जाते हैं आप लोगों के? आपके सवाल उनसे क्यों नहीं होते? वहां पे भी अगर कोई केस होता है तो कई बार देखा है मैंने, एम्प्लॉयज मिलके चंदा इकट्ठा करके एक एम्प्लॉय को कुछ देते हैं। वो कंपनी भी एम्प्लॉयज की सैलरी से ही मतलब बना बनू के एक फंड वो अपने एम्प्लॉयज को दे देती है कि भाई हमने इनकी हेल्प करी है। और कई बार कुछ कंपनियां अच्छी भी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी भी होती हैं जो अपने एंड से देती हैं। लेकिन सोचो ना, वहां पे आम जनता, आम आदमी, तो वहां तो मतलब सोचो डायरेक्शन क्या है? कोई डायरेक्शन ही नहीं है, वो तो खुद से पिस रहा है। और वो इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाता। वो कहता है कि नहीं, बड़ा अच्छा काम हुआ है। तो फिर ये सिंगल सिंगल इन्फ्लुएंसर, चाहे वो 1 करोड़ वाले हों, चाहे 2 करोड़ वाले हों, चाहे वो 50,000 महीने के हों, चाहे वो 1 लाख महीने के हों, चाहे 4 लाख महीने के हों, इनको आवाज उठा के मिलता क्या है? व्यूज के अलावा, पॉपुलैरिटी के अलावा। लोग सोचते हैं कि नहीं भाई, हमने गलत बंदे उठा दिया, उसको नहीं उठाना, इसको उठाना था। मतलब जो नहीं उठा है वो आवाज उठा रहा है, और जो उठ चुका है वो आवाज नहीं उठा रहा है। अब जो उठ चुका होता है शायद वो भी वहीं बैठ बैठ जाए, बट अगर ये उठ जाए तो ये भी वहीं बैठ जाए शायद। और ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं उठाते, सब लोग कुछ ना कुछ अपने एंड पे करते ही हैं भाई। हम इंसान हैं, ह्यूमैनिटी सबके अंदर है। हर कोई इंसान अपने एंड पे कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा होता है, और जो अच्छा नहीं होता है वो कुछ ना कुछ गंदा करने की कोशिश कर रहा होता है। चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का इंसान हो। ठीक है, ये समाज कहाँ जा रहा है इसकी परिभाषा हमें खुद तय करनी है। इस समाज को कहाँ ले जाना है इसकी परिभाषा भी हमें खुद तय करनी है। ठीक है, इस समाज को कहाँ लेके जाना है और उस यूथ को क्या मैसेज देना है इसकी परिभाषा भी हमने खुद तय करनी है। और जो इन्फ्लुएंसर की बात करता हूँ मैं, जो कि समाज में गंदगी फैला रहे हैं लेकिन फिर भी पॉपुलर है, हिट है, नाम कमा रहे हैं, बड़े बड़े अवार्ड जीत रहे हैं, बड़े बड़े फैन फेस्ट में जा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, इसमें गलती किसकी है? गलती उनकी नहीं है, गलती इसमें आम जनता की है। आप उनके उस गंदे कंटेंट को पसंद कर रहे हो, इसीलिए वो समाज में गंदगी फैला रहे हैं। अब सिर्फ वो इन्फ्लुएंसर की बात ना करके हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे वो कैसी भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो वेब सीरीज वाली इंडस्ट्री हो। क्या चल रहा है? गंदगी तो चल रही है। लेकिन इसके सामने अगर हम कंपेयर करते हैं टॉलीवुड को या अपने साउथ इंडियन मूवीज को, आज तक किसी मूवी में मैंने गंदगी नहीं देखी। और गंदगी देखी भी तो ऐसी गंदगी देखी होगी जो कि एक एंटरटेनमेंट का पार्ट होगा। लेकिन वहाँ की मूवीज बहुत क्रिस्टल क्लियर होती हैं, बहुत प्योर होती हैं। ठीक है, जितनी भी इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं वहाँ के, शायद मेरे ख्याल से बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी उनका अच्छा नाम हो गया आज के टाइम पे। क्या वो गंदगी परोस रहे हैं? वो बिना गंदगी परोसे चल रहे हैं। और बॉलीवुड को देख लो, गंदगी परोस के चल रहा है। तो आप ये बताओ कि सोच का फर्क कहाँ है? मतलब ये सोच का डिफरेंस कहाँ क्रिएट हुआ? समाज ने किसको बढ़ावा दिया, किसको और किसको बढ़ावा नहीं दिया? और कोई अच्छे काम चलता है तो हम उसकी सिर्फ बुराई करते हैं कि भाई वो कर ही क्या रहा है, उसके कंटेंट में कुछ दम नहीं है। दम का मतलब उनके सामने यही होता है कि वो उसने ना गाली दी, ना उसने नंगा नाच किया, ना उसने अपशब्द बोले, मतलब वही गाली बात हो गई, ना उसने कोई क्रिंज कंटेंट दिखाया जिसको आप क्रिंज बोलते हो, ना उसने कोई क्रिंज कंटेंट दिखाया, ना उसने कोई गुंडागर्दी वाला या यूथ को गलत रास्ते पे जाने वाला कंटेंट दिखाया। तो वो गलत हो गया। वो गलत कैसे हो गया भाई? वो तो अपना घर की लाइफ दिखा के एक अच्छा ठीक ठाक पैसे कमा रहा है, तो उसमें भी क्या जलन है किस बात की? और जलन है भी तो किसी यूट्यूबर को, या किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी इन्फ्लुएंसर को जलन है भी, तो मैं कहता हूँ कि भाई, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम बन जाओ वैसा। तुम कर लो मेहनत, इतनी जितनी मेहनत एक इंसान ने करी है। चाहे वो, अब चाहे मैं कह रहा हूँ कि एक पर्सनल किसी ब्लॉगर के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि भाई, अ, अच्छा काम करके भी आप नाम कमा सकते हो। तो भाई, ये डिसाइड हमने करना है कि हमें अपने समाज को क्या दिशा देनी है। और कंटेंट को, कंटेंट बनाने वाले को भगवान नहीं समझना। ठीक है, इतना भी पॉपुलर मत कर दो गलत क्रिंज कंटेंट को या किसी भी बेकार कंटेंट को कि वो अपने से ऊपर किसी को समझे ही नहीं। ये कहीं ना कहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चाहे वो मिड रेंज वाला कंटेंट इन्फ्लुएंसर हो या फिर हाई रेंज वाला कंटेंट इन्फ्लुएंसर हो, आज के टाइम पे वही सेलिब्रिटी बन के बैठा हुआ है। अरे यार, ऐसा भी मत कर दो ना। ठीक है, वो चल रहा है, ठीक है, अपने कंटेंट के लिए फेमस है, अच्छी बात है, हम उसे पसंद करते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन हर चीज़ का दायित्व तो उसके सर पे मत डाल दो ना भाई।
कि आपने उसको सब कुछ बना दिया और अब आप उससे इतनी उम्मीदें पाल के बैठ गए कि अब आपकी उम्मीदें हर्ट हो रही हैं। अब आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही हैं उससे, कि भाई उसने यहाँ कुछ क्यों नहीं किया, यहाँ कुछ क्यों नहीं किया। भाई वो आपसे मेहनत तो नहीं करवा रहा ना, आपसे 10 से 6 की नौकरी तो नहीं करवा रहा। आप उसका कंटेंट देखते हो, एंटरटेन होते हो, इसलिए उसको पैसा मिलता है। लेकिन अगर आपको ऐसी आवाज़ उठानी है तो आवाज़ आप जाओ ना, आवाज़ वहाँ उठाओ जिन कंपनियों को 10 से 6 नौकरी करते हो, जो 1-2 करोड़ ना कमा के हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार करोड़ कमा रहे होते हैं। वहाँ जाके उँगली करो ना। व्यूज़ नहीं मिलेंगे, लेकिन शायद हो सकता है कि जिस जिस आपदा के लिए, जिस इंसाफ के लिए, जिन चीज़ों के लिए आप चाहते हो एक सपोर्ट, हो सकता है वो सपोर्ट आपको ज़रूर मिल जाए। आपकी पॉपुलैरिटी उन मैं ये बात उन इन्फ्लुएंसर के लिए भी कह रहा हूँ, जनता के लिए भी कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ कि जो चीज़ आप चाहते हो सकता है कि उन बड़े-बड़े उद्योगपतियों के द्वारा कुछ छोटी-मोटी हेल्प से भी बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हो जाएँ। बजाय टारगेट करने के, सिर्फ़ व्यूज़ के लिए या मार्केट पे अपनी हाइप बनाने के लिए, ये सब करने के लिए उनको टारगेट करने से बेटर है कि हम या तो खुद मिल-जुल के कुछ कर लें, हम सब एकजुट हो जाएँ, कुछ मिल-जुल के कर लें, ठीक है? या फिर अगर आपको कायदे में मतलब अगर कायदे की बात कहूँ, तो फिर उन उद्योगपतियों के पास जाओ ना, उनको टारगेट करो, उनके खिलाफ बोलो, उनको बोलो भाई, यार जो हमसे 10 से 6 की मेहनत करा के इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कमा रहे हैं, इतना कुछ जोड़ रहे हैं, तो उनका भी फर्ज़ बनता है। अब इससे दूसरा पल्ला आता है मेरा सरकार के ऊपर। ये सारा दायित्व एक्चुअल में वैसे सरकार का ही है। अगर सरकार सही टाइम पे इंसाफ दे दे, बात खत्म। आपदा आने से पहले इन्फॉर्मेशन दे दे, बात खत्म, ठीक है? आपदा आने के बाद सही सही तौर पे कार्रवाई कर ले, बात खत्म। और चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो किसी हमारी बेटी का इंसाफ हो, चाहे वो समाज में कोई-सा भी हिसाब हो, अगर सरकार सही टाइम पे एक्ट कर ले या अभी एक और टॉपिक आया ना जैसे नकल वाला टॉपिक, ठीक है? नकल हो गई। मतलब मैं कह रहा हूँ हर चीज़ पे सरकार अगर अगर सही टाइम पे एक्ट कर ले, हमारी गवर्नमेंट कह लो, चाहे देश की गवर्नमेंट कह लो, चाहे हमारे उत्तराखंड की गवर्नमेंट कह लो या कुछ भी कह लो, किसी को भी कह लो, अगर सरकार वैसे दायित्व तो ये सारा सरकार का ही है ना, जनता कुछ ना कुछ तो करेगी, अपने एंड पे करेगी, जागरूक हो जाए, जागरूक होने के बाद अपने हकों का इस्तेमाल करना आ जाए, तो सारा दायित्व तो सरकार का ही है। मैंने एक पूरा एक डिबेट रखा है इस टॉपिक के ऊपर कि आप सही दिशा में नहीं जा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में राइट दिशा जो एंड में आपको बताना चाहता हूँ, सरकार की तो है। सरकारी नौकरी के लिए लोग मरते हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। मतलब सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार को सब कुछ कर रहे हो आप, तो उनसे क्यों नहीं माँग सकते हो? एक्चुअल में इंसाफ देना तो उन्हीं का काम है, आपदा में राहत देना उनका काम है। हम कहाँ लगे पड़े हैं अपने व्यूज़ के चक्कर में, किसी यूट्यूबर को टारगेट करने में, कभी किसी इन्फ्लुएंसर को टारगेट करने में, कभी किसी एक्टर को टारगेट करने में, किसी आर्टिस्ट को टारगेट करने में। एक आर्टिस्ट 4 महीने में एक शो मिलता है, लाख रुपए कमाया उसने, ठीक है? मान लो मैं कहता हूँ 4 महीने में एक शो मिला, लाख रुपए कमाया उसने, वो बैठ गया और लोगों की नज़रों में वो वीडियो पूरे 2 साल तक चलेगा कि भाई ये तो स्टेज पे खड़ा होके गाता है, बहुत पैसे कमाता है। मैं इसमें सारे उत्तराखंड के आर्टिस्टों को इंक्लूड कर दूँगा, चाहे वो कोई से भी हो। उसने एक थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा, अब उससे वो अपना घर पालेगा, घर चलाएगा या क्या करेगा? मैं ये नहीं कहता गरीब होते हैं, ठीक है? पैसे बहुत कमाते हैं ये लोग, पैसे बहुत कमा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपनी मेहनत का ही कमा रहे हैं। लेकिन इनके पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जब ये किसी शोज़ में जाते हैं, इनको कुछ काम मिलता है, तो इनको पैसे मिलते हैं। जब इनके पास काम नहीं होता, इनको पैसे नहीं मिलते। इनके पास हमारी तरह नौकरी नहीं होती है, ठीक है? कोई बंदा मेहनत कर रहा है तो उसको पैसे मिलते हैं, चाहे वो कंटेंट इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो कोई भी ऐसा इर्रेगुलर बॉडी हो, जो मेहनत करके पैसा कमा रहा है एंटरटेन करके पब्लिक को, ठीक है? तो वो इंसान कहीं न कहीं एक स्ट्रगल के थ्रू वहाँ तक पहुँचा होता है, उसने बहुत कुछ लगाया होता है, चाहे वो अपनी ज़िंदगी हो, चाहे अपनी उम्र हो, चाहे अपना सब कुछ हो, वो सब कुछ झोंक देता है अपने कंटेंट को प्रमोट करने के लिए या अपने कंटेंट को बनाने के लिए। उसके बाद आप लोगों को जब वो कंटेंट पसंद आता है, मैं कह रहा हूँ लाखों कंटेंट आपको पसंद नहीं आते हैं, आपको इक्के-दुक्के ही कंटेंट पसंद आते हैं जो टॉप पे पहुँचते हैं। उसमें भी हम उनको उँगली उठाते हैं, तो ये उठाना गलत है, क्योंकि सबको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होता है, हर कोई अपने एंड पे सोचता है कि मैं कुछ भला कर दूँ, कुछ भला कर दूँ, ठीक है? कोई बुरा नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता, सब कुछ न्यूट्रल होता है लाइफ़ में।
आपको समझना होता है कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, लेकिन उसको ये उँगली करके आप कौन-सा अच्छे रह गए, आप अच्छे नहीं रह गए। आपने क्या किया, आपने अपनी ज़िम्मेदारी किसी और के सर डाल दी। भाई वो तो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, उसको करना चाहिए। इसका मतलब सबसे ज़्यादा पैसा सरकार के पास ही है, क्योंकि हम टैक्स भी उन्हीं को दे रहे हैं, अपनी सैलरी से, हर प्रोडक्ट खरीदने से, ठीक है? सुबह से लेकर शाम तक जो हम परचूनी का सामान खरीदते हैं, उस पे टैक्स भरते हैं, पेट्रोल भराते हैं तो टैक्स भरते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स भरते हैं, नौकरी करते हैं तो टैक्स भरते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद साल में एक टैक्स फिर से भरते हैं। मतलब हमारी ज़िंदगी तो टैक्स भरने में चलेगी, तो सबसे ज़्यादा पैसा तो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में चाहे प्राइवेट नौकरी करें, चाहे सरकारी नौकरी करें, हम तो सरकार को दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। उसके बदले हमें बहुत कुछ मिल भी रहा है, ऐसा नहीं मिल नहीं रहा है। लेकिन जब ऐसी चीज़ों की बात आती है, तो सबसे पहला दायित्व होता है सरकार का। उसके बाद अगर आपको लगता है, आप प्राइवेट नौकरी में ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन में हो, जो इतना पैसा कमाती है, तो उसको बोलो ना भाई, ये व्यूज़ का चक्कर छोड़ो और ये पॉपुलैरिटी का चक्कर छोड़ो, छोटे इन्फ्लुएंसर से बड़े इन्फ्लुएंसर बनने का शॉर्टकट ढूँढना छोड़ो, ये कहूँगा मैं। सही रास्ते पे आओ, सही जनता आपका साथ देती है, कहीं न कहीं जो मिड रेंज के होते हैं, जनता साथ देती है, तो जनता को सही जगह गाइड करो। ये आपका दायित्व भी बनता है, क्योंकि अगर आपको जनता साथ दे रही है, जनता आपको सुन रही है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप उनको सही मार्ग में, सही डायरेक्शन में भेजो, सही ज्ञान दो, ठीक है? इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ इस वीडियो के लिए? मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट मैंने पूरा टॉपिक कवर कर दिया आप लोगों के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ सही बोला है, तो कृपया करके प्यार दें। और मैं भी देखो, मैं भी महत्वाकांक्षी हूँ, ठीक है? कहीं न कहीं मैं ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे फ़ील हुई। लेकिन कहीं न कहीं मैं चाहूँगा ना ये आवाज़ सब लोगों तक पहुँचे, और पहुँचेगी तो व्यूज़ आएँगे, व्यूज़ आएगी तो हो सकता है पैसा भी आएगा। लेकिन मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, जो मुझे करना चाहिए, जितना मैं कर सकता हूँ अपनी औकात के अंदर, ठीक है? और आगे भी करता रहूँगा। आपसे महत्वाकांक्षी हूँ सिर्फ़ एक सपोर्ट का, एक प्यार का और सही मार्गदर्शन का, जो कि आप भी हमें दे सकते हैं और हम भी आपको दे सकते हैं। इसी तरह से ऐसे कंटेंट को शेयर करके। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।